हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी बोर्ड मीटिंग के रेस्ट ऑफ द सेक्शंस। लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी कुछ सेक्शंस के बारे में डिस्कस कर चुके थे। सेक्शन 173, 174, 173 में हमने बहुत सारी बातें पढ़ी थी, लाइक कितनी बोर्ड मीटिंग्स होनी चाहिए साल में, टाइम गैप क्या होना चाहिए, किन किन को एग्जाम्पशन मिल रहा है, नोटिस कैसे जाएगा, कितना पीरियड होगा, शॉर्टर नोटिस के प्रोविज़न नहीं गया तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे। साथ ही में हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात भी पढ़ी थी। 173 बहुत काफ़ी कुछ बातें कर रहा था। फिर हमने 174 की बात की थी कि 174 के हिसाब से बोर्ड मीटिंग का कोरम, मतलब कितने लोग जो हैं मिनिमम रिक्वायर्ड होंगे किसी भी मीटिंग को कॉल करने के लिए, तो कोरम की हमने बात की थी। देन उसके बाद हमने बात की थी कि अगर कोरम नहीं प्रेजेंट है, देखिए बोर्ड मीटिंग में कोरम थ्रू आउट द मीटिंग होना ज़रूरी है। अगर मीटिंग कमेंसमेंट पे कोरम प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में क्या होगा वो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेक्शन 174 में बोलता है अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस अराइज होंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सिक्वेंसेस। लिसन, देखिए सेक्शन 174 जो है वो ये बोलता है कि अगर बाई चांस हाफ एन आवर में, आधे घंटे में कोरम नहीं आता है तो मीटिंग क्या हो जाएगी? एडजर्न। मीटिंग क्या हो जाएगी? एडजर्न। कहाँ, कब? सेम टाइम, सेम प्लेस, सेम डे ऑफ नेक्स्ट वीक। जैसे आज सपोज करिए इस वीक के मंडे को बोर्ड मीटिंग होल्ड होनी थी, कोरम नहीं आया। अब नहीं आया तो जबरदस्ती थोड़ी ना हम एक एक डायरेक्टर को घर से उठा के ले आएंगे, भैया हमारा कोरम प्रेजेंट नहीं है, आपको तो आना ही पड़ेगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो कोरम नहीं आया तो नहीं आया, तो अब क्या करें? मीटिंग एडजर्न कर दें। तो एडजर्नमेंट का हो रहा है नेक्स्ट वीक के सेम डे मतलब मंडे को था तो नेक्स्ट वीक के मंडे को। अच्छा, डे फिक्स हो गया। टाइम 10 बजे होने वाली थी, 10 AM मीटिंग होने वाली थी, तो अब 10 AM ही होएगी। अच्छा, प्लेस, मान लेते हैं प्लेस जो था हमारा वो हमने कोई होटल डिसाइड किया हुआ था कि इस होटल के यहाँ पे हमने एक हॉल ले रखा है, उस हॉल के अंदर हमने, या कॉन्फ्रेंस हॉल है या कुछ भी था हमारा, तो वहाँ पे हम मीटिंग कॉल करेंगे। तो जो एडजर्न हो रही है वो सेम प्लेस पे होएगी। अगर हमने कुछ और प्रेस्क्राइब कर दिया तो बात अलग है, बाकी अदरवाइज इम्प्लाइड है कि सेम डे, सेम टाइम, सेम प्लेस ऑफ नेक्स्ट वीक क्या हो जाएगी? मीटिंग बाय डिफॉल्ट एडजर्न हो जाएगी। ठीक है, लेकिन सुनो, अगर वो एडजर्न डे क्या निकल जाए? नेशनल हॉलीडे निकल जाए। पब्लिक हॉलीडे नहीं बोल रही हूँ मैं, क्या बोल रही हूँ? नेशनल हॉलीडे निकल जाए। कौन सा डे? नेशनल हॉलीडे निकल जाए। तो उस केस में क्या कर लेना? नेक्स्ट वर्किंग डे पे मीटिंग कमेंस कर लेना, अनलेस अदरवाइज प्रेस्क्राइब इन द आर्टिकल्स। अगर आर्टिकल्स परमिशन ग्रांट करें ना तब तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं। आर्टिकल्स जो बोले भगवान है भैया, यहाँ पे आर्टिकल्स को ओवरराइडिंग इफेक्ट दिया है। वैसे आर्टिकल्स भगवान नहीं है, लेकिन इस रेस्पेक्टिव प्रोविजन में आर्टिकल्स को ओवरराइडिंग पावर दिया गया है। बात समझ में आई व्हाट आई एम सेइंग? अच्छा सुनो, नेशनल हॉलीडे, देखो वैसे तो नेशनल हॉलीडे 2 ही होते हैं, 15 अगस्त एंड 26 जनवरी, लेकिन 2 अक्टूबर को भी यहाँ पे नेशनल हॉलीडे माना गया है। अब आप सोचेंगे मैम नेशनल हॉलीडे होता है ना 2 अक्टूबर? हाँ होता है, हम मानते हैं क्योंकि उसको, बट एज पर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 2 ही नेशनल हॉलीडे हैं, दैट इज 15 अगस्त एंड 26 जनवरी। बट क्योंकि हम सालों से एक प्रैक्टिस जो है फॉलो करते आ रहे हैं, गांधी जयंती हम मनाते आ रहे हैं, तो उसी के चलते हुए कंपनीज एक्ट ने यहाँ पे भी, इस पर कई सारे बार बवाल हुआ था कि हम 2 अक्टूबर को माने कि नहीं माने, तो एमसी ने नोटिफिकेशन दे दिया था कि हाँ 2 अक्टूबर को भी हम नेशनल हॉलीडे ही मानेंगे। तो हमारे यहाँ पे 3 नेशनल हॉलीडेज हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी एंड 2 अक्टूबर। इन तीनों दिन अगर फॉल कर रहे हैं वो डे एडजर्न डे, तो नेक्स्ट वर्किंग डे पे आप मीटिंग कमेंस कर सकते हो। जैसे एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, मान लेते हैं आपकी मीटिंग होनी थी मंडे, दिस वॉज द डे ऑफ मीटिंग, है ना, डे ऑफ मीटिंग। ठीक है, अच्छा ये मीटिंग जो होनी थी वो होनी थी 8 अगस्त को, ईयर कोई सा भी हो, 8 अगस्त मंडे को एट
11:30 AM आपकी बोर्ड मीटिंग होने वाली थी। नोटिस जो आप पहले से ही दे चुके हो वो आप कब का दे चुके हो, 8 अगस्त का दे चुके हो, 11:30 AM का दे चुके हो। हमने हाफ एन आवर वेट किया, 12 बजे तक कोई आया ही नहीं। जब कोई नहीं आया तो कोरम नॉट प्रेजेंट, कोरम नॉट प्रेजेंट टिल 12 नून। तो आफ्टरनून 12 बजे तक कोई नहीं आया, तो कोई नहीं आया तो मीटिंग बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगी, एडजर्न होगी। तो एडजर्न होगी कब, नेक्स्ट वीक होगी। तो नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस, फाइन। अच्छा, तो नेक्स्ट मंडे जो आएगा तो मान लीजिए वो डे आ रहा है 15 अगस्त। मैंने कैलकुलेट नहीं किया, आप देख लेना जो भी डे आ रहा है ना, मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं 15 अगस्त हमारा आ रहा है नेक्स्ट डे। अब अगर 15 अगस्त आ रहा है तो 15 अगस्त क्या है, नेशनल हॉलीडे है। 15 अगस्त क्या है हमारा, नेशनल हॉलीडे है। तो 15 अगस्त को मीटिंग एडजर्न नहीं होगी। कब होगी मीटिंग एडजर्न, 16 अगस्त को मीटिंग एडजर्न होगी। कब होगी, 16 अगस्त को मीटिंग एडजर्न होगी। अब 16 अगस्त को मीटिंग एडजर्न हो गई। लेकिन अगर आपके आर्टिकल्स, पता है आपके आर्टिकल्स बोलते हैं अरे यार ठीक है, इट्स ओके, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम 15 अगस्त को भी मीटिंग कॉल कर लेंगे। आर्टिकल्स में बोला है कि यार अगर नेशनल हॉलीडे भी पड़ा तो भी हम मीटिंग कॉल कर लेंगे। तो ठीक है भाई, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो करो आराम से, बेशक करो। तो अगर इफ AOA अलाउज तब तो 15 अगस्त को मीटिंग एडजर्न मीटिंग हो सकती है। लेकिन अगर AOA साइलेंट है, कुछ नहीं बोलते हैं, तो कब मीटिंग होगी, 16 अगस्त को। इफ़ AOA इज़ साइलेंट, तो साइलेंस के केस में तो क्या होगा, 16 अगस्त को होगी, तो हम एक्ट का प्रोविजन फॉलो कर लेंगे। और अगर, क्योंकि एक्ट ने ओवरराइडिंग पावर दिया आर्टिकल्स को, तो अगर आर्टिकल्स अलाउ करते हैं तो फिर ठीक है, आप 15 अगस्त को भी कर सकते हो। बात समझ में आ गई सबको। तो लैंग्वेज देख लो, बहुत सिंपल सा है। If board meeting is not convened due to what, lack of quorum, due to lack of quorum, then it will be adjourned to what, next week, same day, same time, same place. And if that day is national holiday, then adjourned meeting shall be what, shall be held on when, कब होगी, नेक्स्ट वर्किंग डे। तो कब होने वाली है, नेक्स्ट वर्किंग डे पे होने वाली है। इफ अनलेस अदरवाइज रिकॉर्डेड इन द आर्टिकल्स, गॉट इट। एंड देन इसे बोला, अब देखो एडजर्न मीटिंग है तो हमें पता है ऑलरेडी कि नोटिस देने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम एडजर्न हो रही है। तो एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट आपको फ्रेश नोटिस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो नो फ्रेश नोटिस रिक्वायर्ड, ये कंपनीज एक्ट का प्रोविजन है। एसएस ने नहीं बोला है कुछ भी, एसएस की बातें हम बाद में करेंगे। तो सेक्शन 174 का एडजर्नमेंट का प्रोविजन आई गेस क्लियर है सबको। तो कोरम प्रेजेंट नहीं हुआ आधे घंटे में, मीटिंग एडजर्न कर दो नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस पे। और गलती से अगर वो दिन नेशनल हॉलीडे निकल जाए तो नेक्स्ट वर्किंग डे पे एडजर्न करना। लेकिन अगर आर्टिकल्स आपको अलाउ करते हैं, परमिशन ग्रांट करते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बड़े आराम से, बड़े प्यार से क्या कर सकते हैं, आप नेशनल हॉलीडे वाले दिन भी मीटिंग कॉल कर सकते हैं। फाइन, चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट प्रोविजन जो हमारे बोर्ड मीटिंग के बारे में। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिन पे केस स्टडीज़ बन सकती है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है, तो वो हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्लेस ऑफ बोर्ड मीटिंग की। इस पे बहुत बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है कि मान लीजिए उन्होंने अमेरिका में मीटिंग कॉल की, जापान में मीटिंग कॉल की, चाइना में मीटिंग कॉल की, तो क्या वो बोर्ड मीटिंग वैलिड होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पे बोर्ड मीटिंग के बारे में एकदम क्लियर कट प्रोविज़न है। आप बोर्ड मीटिंग दुनिया के किसी भी कोने में कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कतई कोई ऐतराज़ नहीं है। तो प्लेस ऑफ बोर्ड मीटिंग के बारे में क्लियरली क्या बोल रहे हैं, एनी प्लेस इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, एनी प्लेस इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। तो अगर क्वेश्चन बनता है इस पर केस स्टडी बन सकती है। केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ध्यान रख लेना आप लोग। कोई भी क्वेश्चन आ गया, ए लिमिटेड के 5 डायरेक्टर्स हैं और पांचों की पांचों डायरेक्टर्स आउटसाइड इंडिया थे, बाहर घूमने गए थे, अभी तो ऐसे हालात बचे नहीं हैं घूमने के, बट फिर भी
पुराना कोई केस था, घूमने गए थे तो अब वहीं अटक गए हैं और वहीं पे बोर्ड मीटिंग कॉल करना चाहते हैं, तो क्या वहाँ पे अपनी बोर्ड मीटिंग कॉल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो आंसर है एब्सोल्युटली कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड मीटिंग के लिए प्लेस का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप दुनिया के किसी भी कोने में बोर्ड मीटिंग कर लीजिए, है ना। दूसरा है एजेंडा ऑफ बोर्ड मीटिंग। देखो एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट तो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, एसएस में हम बात करेंगे वहाँ तो ज़रूरी है ही, तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन एसएस में तो जब फाइनल कंक्लूजन होगा वो एसएस के हिसाब से होगा। अभी सिर्फ कंपनीज एक्ट के प्रोविजन समझ लीजिए, उसको अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि जब हम एसएस पढ़ेंगे तो हम कंपैरेटिव कर पाएंगे एनालिसिस कि यहाँ पे क्या बोला था और एसएस ने क्या बोला है और अब करना क्या है। फाइनल कंक्लूजन एसएस के हिसाब से होगा। चलिए अब बात करें डे ऑफ बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग का डे क्या हो सकता है? अच्छा, इसको ना अपन 3 कैटेगरीज में सेग्रीगेट करते हैं, 3। पहला केस ओरिजिनल बोर्ड मीटिंग। कौन सा केस? ओरिजिनल बोर्ड मीटिंग, फाइन। केस 2 कौन सा है? एडजर्न बोर्ड मीटिंग ड्यू टू वांट ऑफ कोरम। एंड केस 3 एडजर्न बोर्ड मीटिंग वॉलंटरली। आप सोच रहे हैं मैम 2 केस तो समझ में आ गया, ओरिजिनल बोर्ड मीटिंग क्लियर है, ये एडजर्न बोर्ड मीटिंग ड्यू टू वांट ऑफ कोरम भी समझ में आ गया, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा 174 में। ये वॉलेंट्री एडजर्नमेंट ऑफ बोर्ड मीटिंग क्या है? अरे बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपने बोर्ड मीटिंग कॉल की और आप उस बोर्ड मीटिंग में सारे के सारे ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे हो, मान लो आपके 15 ट्रांजेक्शन 15 ट्रांजेक्शन पर देयर, अब 15 के 15 ट्रांजेक्शन उसमें नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि बहुत लेट हो गए हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे थे 8 बजे से मीटिंग कॉल करने के लिए और रात को 12 बज गए हैं, अब तो घर जाना पड़ेगा ना भैया, ये थोड़ा ना रात भर बैठे बैठे बस डिस्कशन ही करते जा रहे हैं। तो अब उनको घर जाना है, 12 बज चुके हैं, लेकिन स्टिल सारे एजेंडाज जो हैं वो अभी डिस्कस नहीं हुए हैं। तो अगर नहीं हुए हैं डिस्कशन तो क्या किया जाए? अरे ऑब्वियसली बात है, नहीं हुए तो मीटिंग एडजर्न ही करोगे ना, और क्या ऑप्शन बचा हुआ है? तो दिस इज कॉल्ड वॉलेंटरली एडजर्नमेंट, मतलब हमने अपनी इच्छा से मीटिंग को एडजर्न किया है। तो हमारे पास 3 केसेस हो गए। केस 1 कौन सा हुआ? नंबर 1 इज ओरिजिनल डे ऑफ मीटिंग, ओरिजिनल डे ऑफ मीटिंग। नंबर 2 एडजर्नमेंट ड्यू टू वांट ऑफ कोरम, एडजर्नमेंट ड्यू टू वांट ऑफ कोरम। नंबर 3 वॉलेंट्री एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग। 3 केसेस हो गए। अब तीनों केसेस के लिए जो डे है वो अलग अलग दे रखा है। क्या दे रखा है देखते हैं। देखो अगर आप ओरिजिनल बोर्ड मीटिंग कॉल कर रहे हैं तो वो एनी डे हो सकती है, एनी डे, इवन ऑन नेशनल हॉलीडे, इवन ऑन नेशनल हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे वाले दिन भी आप कर लो, कतई कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जैक्टली जो तीसरा केस मैंने बताया वॉलेंट्री एडजर्नमेंट ऑफ बोर्ड मीटिंग, तो वो भी नेशनल हॉलीडे वाले दिन हो सकती है। माइट भी हो सकता है 25 जनवरी को आपकी बोर्ड मीटिंग कॉल हुई थी और 25 जनवरी को सारा काम नहीं हुआ, तो आपने बोला कल रेस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन कल करते हैं, और कल क्या है 26 जनवरी। 26 जनवरी इसका मतलब इट्स नेशनल हॉलीडे, तो नेशनल हॉलीडे है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो वॉलेंट्री एडजर्नमेंट है, डायरेक्टर्स वहाँ भी प्रेजेंट हैं, उन्होंने होशो आवाज़ में डिसाइड किया कि हाँ छुट्टी वाले दिन भी मिल रहे हैं, हम तो मिल रहे हैं ठीक है ना, इट्स ओके, कंपनी का बिजनेस सफर नहीं करना चाहिए, दैट्स इट। तो इसका मतलब अगर आप वॉलेंट्री एडजर्नमेंट कर रहे हैं तो वो भी नेशनल हॉलीडे वाले दिन हो सकता है। फाइन, 2 केसेस क्लियर। दोनों में मैंने आपको बताया नेशनल हॉलीडे वाले दिन हो सकता है, लेकिन ड्यू टू वांट ऑफ कोरम है तो उसमें अभी अभी तो पढ़ा हमने, ड्यू टू वांट ऑफ कोरम में वॉलेंट्री एडजर्नमेंट वाला केस नहीं है। ड्यू टू वांट ऑफ कोरम में डायरेक्टर्स आए नहीं थे, इसलिए हम बोलते हैं नेशनल हॉलीडे वाले दिन मीटिंग एडजर्न नहीं करेंगे, नेक्स्ट जो वर्किंग डे उस दिन करेंगे, नेक्स्ट वर्किंग डे वाले दिन। और हाँ अगर ऐसा है आर्टिकल्स बोलते हैं कि आप नेशनल हॉलीडे वाले दिन कर लो तो कर लो, अदरवाइज साइलेंस के केस में नेक्स्ट वर्किंग डे ही हम मीटिंग कॉल करेंगे। बात समझ में आ गई? तो सिर्फ एक ही में प्रोविजन डिफरेंट है, बाकी दोनों में तो सेम ही है। तो एक बार देख लेते हैं फटाफट से क्या बोला इसने। डे ऑफ मीटिंग में नंबर 1 ओरिजिनल बोर्ड मीटिंग, ओरिजिनल बोर्ड मीटिंग में एनी डे इवन ऑन नेशनल हॉलीडे, तो क्या बोलती है इसने? एनी डे इवन ऑन नेशनल हॉलीडे, तो नेशनल हॉलीडे वाले दिन भी मीटिंग कॉल हो सकती है। सेकेंडली अब एडजर्न मीटिंग है, इसके 2 बातें हो गई, एडजर्न मीटिंग के 2 केसेस हो गए, तो 2 केसेस कौन कौन से हो गए? नंबर 1 केस क्या हुआ? ड्यू टू वांट ऑफ कोरम, तो उसमें सेम लैंग्वेज होगी 174 वाली। और दूसरा क्या बोला इसने? वॉलेंट्री, तो वॉलेंट्री एडजर्नमेंट के लिए क्या बोला? इफ बोर्ड वॉलेंटरली एडजर्न्स द मीटिंग देन ऑन एनी डे इवन ऑन नेशनल हॉलीडे, एनी डे इवन ऑन नेशनल हॉलीडे, तो आप नेशनल हॉलीडे वाले दिन भी एडजर्न कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइन, चलिए नेक्स्ट है टाइम।
टाइम ऑफ बोर्ड मीटिंग, अब टाइम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, डेडिकेटेड हैं, रात को 2 बजे भी कंपनी का काम करना चाहते हैं और मीटिंग कॉल करना चाह रहे हैं, तो आ सकते हैं क्या, बुला लें उनको 2 बजे। तो कंपनी एग्जेक्टिव बोले हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप रात को 2 बजे काम करो, 12 बजे काम करो, कितने बजे भी काम करो, हमें कोई आफत नहीं। अरे यार आज मेरा बिजनेस है, मेरी मर्जी में कितने भी घंटे काम करूँ, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने बजे भी आकर के कितना भी काम करे तो क्या ही दिक्कत है ना, कोई कोई परेशानी नहीं है, आप कितने बजे भी आकर के बोर्ड मीटिंग कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एनी टाइम यहाँ पे बिजनेस आवर्स का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बोर्ड मीटिंग कैन बी कॉल्ड एट एनी टाइम। फाइन, तो आई गेस ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। इन पे केस स्टडीज़ बनने के चांसेस है, कोई भी फैक्ट दे दिया जाएगा आपको और फैक्ट के बेसिस पे आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि वायलेशन हुआ है कि वायलेशन नहीं हुआ है। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं वोटिंग एट बोर्ड मीटिंग। तो बोर्ड मीटिंग में कौन कौन सी वोटिंग्स की जा सकती है। तो 2 टाइप की रेजोल्यूशन पास होते हैं, एक तो सिंपल मेजॉरिटी और एक यूनानिमस कंसेंट। यूनानिमस कंसेंट का मतलब होता है 100% कंसेंट, 100% कंसेंट। इसको लैंग्वेज को पूरा पढ़ने से पहले लेट्स डू वन थिंग, मैं एग्जाम्पल से आपको पूरा समझा देती हूँ, फिर उसके बाद लैंग्वेज पढ़ लेंगे अपन इसकी। लेट्स सी, से सबसे पहले हम बात करते हैं वोटिंग में सिंपल मेजॉरिटी की। वोटिंग एट बोर्ड मीटिंग, कुछ फैक्ट्स ले लेते हैं पहले कि कंपनी में कितने डायरेक्टर्स हैं और क्या क्या केस हैं। से मान लेते हैं, लेट्स अज्यूम कंपनी में जो टोटल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डायरेक्टर्स हैं वो हैं टोटल 10। देयर आर 10 डायरेक्टर्स इन द कंपनी। अब कोई रेस्पेक्टिव रेजोल्यूशन पास होने जा रहा है और उसमें दोनों केसेस देख लेंगे कि उसमें अगर सिंपल मेजॉरिटी से पास होना है तो क्या होगा और यूनानिमस कंसेंट से पास करना है तो क्या होगा। उस रेस्पेक्टिव मैटर में इंटरेस्टेड डायरेक्टर हैं, इंटरेस्टेड डायरेक्टर वो है 1, तो 1 डायरेक्टर है इंटरेस्टेड। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स जो हैं वो वोटिंग के लिए अलाउ नहीं होते हैं। इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स को हमें हटाना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा। अब से बोर्ड मीटिंग कॉल होती है तो ज़रूरी थोड़ा सारे के सारे डायरेक्टर प्रेजेंट हो ही जाएंगे, नहीं आते हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे काम होते हैं तो बोर्ड मीटिंग में सारे डायरेक्टर नहीं आते हैं। बहुत सारे बार तो लोग अपनी शक्ल भी नहीं दिखाते हैं ना। तो यहाँ पे जो बोर्ड मीटिंग होने वाली है उस बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंट कितने हैं, तो एट बोर्ड मीटिंग डायरेक्टर्स प्रेजेंट। तो बोर्ड मीटिंग में हमारे 6 डायरेक्टर्स प्रेजेंट थे, 6 कोरम प्रेजेंट है क्या, क्या बोलते हो। 10 डायरेक्टर्स हैं टोटल, टोटल का 1/3 दैट इज 3.33, तो दैट इज 4, तो 2 और 4 विच एवर इज हायर। तो प्रेजेंट कितने हैं 6, और इन 6 में से आउट ऑफ दिस 6 वो इंटरेस्टेड भी प्रेजेंट है। 1 इंटरेस्टेड डायरेक्टर was also present। ठीक है, प्रेजेंट तो हो ही सकता है ना, प्रेजेंट होने के लिए मना ही नहीं है, हाँ, लेकिन वोटिंग पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो अभी 6 में से 1 डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, कोरम में भी काउंट नहीं होता है, तो 5 डायरेक्टर्स बचे, तो 5 डायरेक्टर कोरम फॉर्म कर रहे हैं, मीटिंग एब्सोल्युटली वैलिडली कंडक्ट की जा रही है, कोरम प्रेजेंट है। अब मुझे मान लीजिए रेजोल्यूशन पास करना है ना, तो अगर ये तो हमारी हो गई पूरी सिचुएशन, अब मुझे पास करना है रेजोल्यूशन, है ना। अगर मुझे पास करना है सिंपल मेजॉरिटी से, और एक ले लेते हैं यूनानिमस कंसेंट। अगर से लेट्स अज्यूम मुझे सिंपल मेजॉरिटी से इस रेजोल्यूशन को पास करवाना था, तो वोटेड फॉर क्या होने चाहिए थे, वोटेड अगेंस्ट से ज़्यादा होने चाहिए थे। हमारा क्या प्रोविजन है, वोटेड फॉर इज मोर देन वोटेड अगेंस्ट। ठीक है, समझ में आई बात। मतलब अगर एक वोट भी ज़्यादा है तो चलेगा, एक वोट भी ज़्यादा है तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इक्वालिटी ऑफ वोट में क्या होगा वो भी हम समझ लेंगे, पहले एक बार ये एग्जाम्पल समझते हैं। अब हुआ क्या,
कि टोटल डायरेक्टर्स हैं 6 में से इंटरेस्टेड डायरेक्टर है 1, है ना, तो वोटिंग कितने कर सकते हैं, सिर्फ 5। लेकिन फिर भी क्या होता है, कुछ डायरेक्टर्स वोटिंग करते ही नहीं, एब्सटेन्ड रह जाते हैं, एब्सटेन्ड। तो एब्सटेन्ड रह गए 2 डायरेक्टर्स। कितने डायरेक्टर्स एब्सटेन्ड रहे, 2 डायरेक्टर्स रिमेन एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग। 2 डायरेक्टर्स ने वोटिंग पार्टिसिपेशन किया ही नहीं। तो एक्चुअल में टोटल 10 में से आउट ऑफ 10, अब सिचुएशन क्या हुई, आउट ऑफ 10 हमारे 4 डायरेक्टर तो स्ट्रेट अवे एब्सेंट थे, तो 4 तो क्या हो गए, एब्सेंट। 1 हो गया इंटरेस्टेड, और 2 कौन हो गए, एब्सटेन्ड। तो जो ना कंफ्यूज टाइप के लोग, बोले आने के बाद भी वोटिंग पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं, या डिप्लोमेटिक हैं, हाँ भी नहीं बोलना चाहते, ना भी नहीं बोलना चाहते, किसी से बुरा नहीं बनना चाहते, तो इस टाइप के लोग हैं, है ना, एब्सटेन। तो हमारे 10 में से कितने डायरेक्टर्स निकल गए, 7 तो गए काम से, तो बचे कितने, 3। तो कितने लोग वोटिंग कर रहे हैं, ओनली 3 डायरेक्टर्स पार्टिसिपेटेड इन वोटिंग, पार्टिसिपेटेड इन वोटिंग। तो 3 डायरेक्टर्स वोटिंग में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। तो अगर मुझे सिंपल मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास करना था, किससे, सिंपल मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास करना था, तो आउट ऑफ 3 कितने वोटेड फॉर करेंगे भाई, जल्दी बताओ कितने करने चाहिए, क्या सोचते हो, 3 में से कितने, अरे 3 में 2 का डिवाइड दे दो यार, और क्या करना है, 1.5, तो 1.5 तो हो नहीं सकता, तो 2 ही होंगे ना। तो 3 में से 2 डायरेक्टर्स अगर वोटेड फॉर करते हैं और 1 डायरेक्टर वोटेड अगेंस्ट करता है, 2 डायरेक्टर्स वोटेड फॉर करते हैं और 1 डायरेक्टर वोटेड अगेंस्ट करता है, तो भी एब्सोल्युटली परफेक्ट है, रेजोल्यूशन क्या हो गया, पास, क्योंकि हमारा सिंपल प्रोविजन क्या था कि वोटेड फॉर इज मोर देन वोटेड अगेंस्ट। यहाँ पे वोटेड अगेंस्ट कितना था, 1, और 1 से ज़्यादा होता है 2, एज पर माई नॉलेज ऑब्वियसली 2 ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है सिंपल मेजॉरिटी से पास हो गया है, ठीक है। अगर सेम टू सेम एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूँ, एज इट इज़ डू कर देती हूँ यहाँ पे, कि वही 4 डायरेक्टर एब्सेंट हैं, 1 इंटरेस्टेड है और 2 एब्सटेंट रहते हैं, बचे कितने, वही 3। अगर ये 3 के 3 वोटेड फॉर कर दें, वोटेड फॉर, तो क्या रेजोल्यूशन यूनानिमस कंसेंट से पास होगा, तो आंसर है नो, रेजोल्यूशन यूनानिमस कंसेंट से पास नहीं होगा। यहाँ पे यूनानिमस कंसेंट के केस में देयर इज नो स्कोप ऑफ एब्सटेंट नहीं रह सकते। यूनानिमस कंसेंट का मतलब क्या हुआ, all directors present and entitled to vote, present and entitled to vote, इसका मतलब वो एब्सटेंट हो ही नहीं सकता। अगर एब्सेंट हो तो बात ही अलग है, एब्सेंट है तो हम जबरदस्ती किसी को पकड़ के नहीं ला सकते, तो एब्सेंट अगर है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एब्सेंट हम हटा देंगे। और एंटाइटल टू वोट मतलब इंटरेस्टेड तो अलाउड ही नहीं है ना वोटिंग करने के लिए, इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स को तो आप कैसे अलाउ कर सकते हो, तो इंटरेस्टेड तो अलाउड ही नहीं है वोटिंग करने के लिए। तो यहाँ पे हम किस किस को कंसिडर नहीं करते हैं, अगर आप एब्सेंट हैं तो हम एक्सक्लूड कर देते हैं, एक्सक्लूडेड, एब्सेंट को हम एक्सक्लूड कर देते हैं, साथ ही में हम इंटरेस्टेड को भी हम एक्सक्लूड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे एब्सटेंड एक्सक्लूजन का कोई स्कोप नहीं है। तो एब्सटेंड अगर हो गया, इफ एनी डायरेक्टर एब्सटेंड, मतलब मान लो 10 के 10 डायरेक्टर आ जाते हैं, 10 में से कोई भी इंटरेस्टेड भी नहीं है और सिर्फ एक डायरेक्टर वोटिंग नहीं कर रहा है और 9 डायरेक्टर जो है वोटेड फॉर कर दें, तब भी रेजोल्यूशन फेल्ड है। तो इफ एनी डायरेक्टर एब्सटेंड देन रेजोल्यूशन नॉट पास्ड with 100% कंसेंट,
पास हुआ ही नहीं है रेजोल्यूशन, 100% कंसेंट से पास इसको नहीं माना जाएगा। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि कोई भी डायरेक्टर एब्सटेंड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे दो ही केसेस अलाउड होते हैं, एक तो एब्सेंट और एक इंटरेस्टेड। वेयर सिंपल मेजॉरिटी के केस में यहाँ पे तीनों अलाउड है, एब्सेंट भी अलाउड है, एब्सटेंड भी अलाउड है और इंटरेस्टेड भी अलाउड है। आई गेस एग्जाम्पल अभी आप लोग को समझ में आ गया। नाउ वी कैन गो थ्रू विद द लैंग्वेज कि वोटिंग एट बोर्ड मीटिंग में क्या क्या लिखा हुआ है। तो वोटिंग बाय सिंपल मेजॉरिटी, तो सिंपल मेजॉरिटी में क्या है, इन दिस सिचुएशन व्हाट हैपेंस, रेजोल्यूशन शैल बी पास्ड व्हेन number of votes in favor are more than number of votes in against, जो भी against में हुआ है, while calculating the number of votes falling will not be considered। तो तीन चीज़ें कंसिडर नहीं करी जाएंगी। नंबर 1 डायरेक्टर्स नॉट अटेंडेड द मीटिंग, नंबर 2 डायरेक्टर्स एब्सटेन फ्रॉम द मीटिंग एंड नंबर 3 डायरेक्टर्स जो इंटरेस्टेड हैं। तो तीनों हमने एक्सक्लूड कर दिए। वेयर एज यूनानिमस कंसेंट में 100% कंसेंट की हम बात करें तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इट मीन्स कंसेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स प्रेजेंट एट द मीटिंग, ऑल डायरेक्टर्स प्रेजेंट एट द मीटिंग। इफ अ डायरेक्टर प्रेजेंट एट अ मीटिंग, डायरेक्टर प्रेजेंट एट अ मीटिंग क्या कर रहा है, एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, तो क्या होएगा, देन इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज व्हाट, यूनानिमस कंसेंट मानना ही नहीं है उसको, यूनानिमस कंसेंट नहीं मानना है। तो वाइल कैलकुलेटिंग यहाँ पे क्या क्या चीज़ें एक्सक्लूड की जानी, सिर्फ दो ही चीज़ें, एक तो डायरेक्टर्स नॉट अटेंडेड मतलब एब्सेंट, और नंबर 2 इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स। क्लियर। अब एक प्रॉब्लम है मैम, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इक्वालिटी ऑफ वोट हो जाए, बराबर बराबर वोटेड फॉर वोटेड अगेंस्ट इक्वालिटी हो जाए, उस केस में क्या करोगे मैम। तो ठीक है, उसमें भी देख लेते हैं क्या करेंगे, वो भी चेक कर लेते हैं। In case of equality of votes, देखो सुनो, अगर हम सिंपल मेजॉरिटी की बात करें तो ऑब्वियसली वहीं पे प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, यूनानिमस में तो हो ही नहीं सकता कि यूनानिमस में तो एक ने भी नाम बोल दिया तो काम खत्म है ना। तो इक्वालिटी ऑफ वोट्स अगर होता है तो वहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है कि चेयरमैन कैन यूज कास्टिंग वोट, लेकिन वो कब यूज कर पाएगा इस कास्टिंग वोट को, इफ AOA authorizes, अगर आर्टिकल्स अलाउ करते हैं तो कास्टिंग वोट यूज़ किया जा सकता है, लेकिन अगर आर्टिकल्स अलाउ नहीं करते हैं तो कास्टिंग वोट यूज़ नहीं किया जा सकता। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मैम कास्टिंग वोट क्या होता है, कास्टिंग वोट का मतलब होता है सेकंड वोट। इट मीन्स जो चेयरमैन है ना, चेयरमैन हमारा वो सेकंड वोट कास्ट कर सकता है। ऑलरेडी उसने एक वोट कर दिया था नॉर्मल जब रेजोल्यूशन पास हुआ था, इवन दोबारा से उसको एक और वोट कास्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है कि वो कास्टिंग वोट कर दे जिससे रेजोल्यूशन को पास करने में हेल्प मिल सके। देखो अगर आर्टिकल साइलेंट है और इक्वालिटी ऑफ वोट हो गया तब तो रेजोल्यूशन फेल ही है, ड्रॉप्ड है, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। लेकिन अगर आर्टिकल्स बोलते हैं कि चेयरमैन सेकंड वोट कास्ट कर सकता है तो वो सेकंड वोट कास्ट कर सकता है, और इवन ऐसा कतई ज़रूरी नहीं है कि उसने पहले ना बोला था तो अब हाँ नहीं बोल सकता। अब जैसे उसको लगता है कि हाँ सब लोग चाहते हैं और कंपनी के फेवर में यही सही है, पहले उसको लग रहा था कि नहीं, तो अगर उसने मना किया था तो वो अब हाँ में भी कास्टिंग वोट कास्ट कर सकता है। मतलब कोई ऐसा नहीं कि पहले ना बोला था तो अभी भी नहीं बोलना पड़ेगा, या आप कास्टिंग वोट तभी कर सकते हो जब आपने पहले हाँ बोला था तो अभी भी हाँ ही बोलोगे। इट्स नॉट लाइक दैट। आपने अगर पहले ना भी बोला था तो भी आप सेकेंड वोट जो कास्ट कर रहे हो वो फेवर में कास्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लेकिन ये पावर तभी मिलेगा जब आर्टिकल्स अथराइज करते हैं, आर्टिकल साइलेंट है तो बस ये वाला राइट आपको नहीं मिलने वाला है। फाइन, चलिए इसको देख लेते हैं एक बार, कुछ नोट्स हैं वो देख लेते हैं। अ रेजोल्यूशन पास्ड एट द बोर्ड मीटिंग शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द डायरेक्टर्स, जनरल बात है, वेदर प्रेजेंट और नॉट। हमने BR पास किया है तो पूरी एंटायर कंपनी पे एप्लीकेबल है। आप एब्सेंट थे तो ये कोई बहाना नहीं होता मैं था ही नहीं मीटिंग में, मैं नहीं मानता इस रेजोल्यूशन को। इट्स नॉट लाइक दैट। द बोर्ड रेजोल्यूशन विच इज बिंग पास्ड बाय द रिक्विजिट कंसेंट, तो इट शैल बी एप्लीकेबल ऑन द एंटायर कंपनी। गॉट इट। सेकेंडली, chairman can use his casting vote means second vote कब, in case of equality of votes if authorized by the
आर्टिकल्स, ठीक है। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं कि कौन कौन से केसेस में यूनानिमस कंसेंट जो है वो पास की जा सकती है। इट्स जस्ट फॉर द एग्जांपल। जैसे यहाँ पे 3 केसेस आपको मेंशन किए गए कि कौन कौन से 3 केसेस में आप यूनानिमस कंसेंट पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी में आप एमडी हो ऑलरेडी और दूसरी कंपनी में आप क्या बनने जा रहे हो, एमडी या मैनेजर, या आप कंपनी में मैनेजर हो ऑलरेडी और दूसरी कंपनी में एमडी या मैनेजर बनने जा रहे हो, दोनों ही केसेस में यूनानिमस कंसेंट होगा। या फिर सेक्शन 186 इन्वेस्टमेंट्स एंड लोन्स, इस केस में भी क्या करना पड़ता है आपको, यूनानिमस कंसेंट से ही रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। ये दिस इज़ ओनली फॉर एग्जांपल्स। तो हमने अभी क्या क्या बातें पढ़ी, हमने अभी पढ़ा सबसे पहले कि 174 जो है एडजोर्न अगर हो रही है मीटिंग कोरम की वजह से तो कब कब कैसे कैसे हो सकती है। देन आफ्टरवर्ड्स हमने डिस्कस किया कि टाइम डेट प्लेस क्या क्या हो सकता है बोर्ड मीटिंग का। देन अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे इन रिगार्ड ऑफ द वोटिंग एट द बोर्ड मीटिंग कि बोर्ड मीटिंग में वोटिंग किस किस तरह से की जा सकती है। तो हमारे 2 सेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं, 173 एंड 174। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी रेस्ट ऑफ द सेक्शंस के साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।